याद है ना सबके। हाँ, शाबाश, बहुत धन्यवाद। साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और मेरे साथ है पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा। शैलजा जी, आज आपका स्वागत है। क्या कुछ उम्मीदें मान रहे हैं जिस प्रकार से हुजूम उमड़ रहा है? देखिए, लोगों का एक तो भाजपा की झूठ से दिल उब चुका है। 10 साल हो गए भाजपा जो लोगों के सामने जुमलेबाजी कर रही है। अब लोगों का विश्वास उठ चुका है और लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। सभी लोग आपने देखा, चाहे वो जजपा है, लोकदल है, भाजपा है, छोड़ कर कांग्रेस की ओर आ रहे हैं। और लोग उम्मीद कांग्रेस से ही कर सकते हैं क्योंकि कांग्रेस कभी झूठे सपने नहीं दिखाती। गठबंधन है, इस बार इंडिया अलायंस है, तो उससे किस तरीके की उम्मीदें लगाई जा रही हैं? जी बिल्कुल, गठबंधन है और पूरे देश में हमने अलग अलग पार्टियों से किया है। आप पार्टी से है, हरियाणा में 1 सीट 10 में से गठबंधन को आप पार्टी को दी है, वामपंथी दलों के साथ भी है। तो हमारे गठबंधन ये चल रहा है, इंडिया अलायंस है और हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया अलायंस आगे सफल होगा। जिस प्रकार से कांग्रेस के पीछे भी गुटबाजी चल रही थी, तो क्या इसमें कोई चुनाव में नजर आ रही है आपको? नहीं, देखो, गुटबाजी की कोई बात नहीं होती। सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। चुनाव सब मिलकर लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से आप सीएम कैंडिडेट थे और आज लोकसभा है और लोगों का हजूम आपको दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कैसी उम्मीदें लगा रहे हैं? और देखो, सीएम कैंडिडेट की तो बात ये है कि सीएम तय करता है हाईकमांड और वो अगला चरण है। अभी तो हम लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी का हुक्म हुआ है कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूं। ये मैंने पहले भी कहा था कि पार्टी अगर हुक्म करेगी तो लोकसभा लड़ेंगे। और मुझे तो गर्व भी है, खुशी भी है कि सिरसा के लोगों ने मुझे फिर से याद किया और यहाँ बुलाया। तो लोगों के अपने लोगों के बीच में हूँ और विश्वास है कि आपका पुराना क्षेत्र और पिताजी भी आपके यहीं से चुनाव जीते हैं जी। तो कितनी का जो आशीर्वाद देने के लिए काफी लोग आए हैं? बहुत बहुत पुराने लोग आशीर्वाद दे रहे हैं और जो नए हैं वो अपने पुराने की, हमारे पिताजी थे, हमारे दादाजी थे, तो एक ये पुराना रिश्ता है, ये बरकरार है। मुझे खुशी है कि लोग दोबारा से मुझे यहाँ पर अपना रहे हैं। प्रदेश और देश में कितनी सीटें मान रहे हैं आज कांग्रेस की? देखो, देश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से झूठ बोला 400, तो वो तो अब दिन ब दिन पर्दाफाश होता जा रहा है, कहीं नजदीक भी नहीं है ये। और हर चरण के साथ भाजपा और ज्यादा कमजोर होती जा रही है। 3 चरणों में ही मीडिया में कई जगह ये आने लग गया है कि ये तो शायद 200 से नीचे का ही इनका फिगर आ रहा है। तो अब जैसे जैसे चरण आगे बढ़ेंगे, 7वें चरण तक आप देख लेंगे कि असलियत क्या होगी। वही हाल होगा, वही हश्र होगा जो इंडिया शाइनिंग का हुआ था। जी। तो अब हरियाणा में कितनी सीटें मान रहे हैं? हरियाणा में 10 सीट हैं जिसमें से 9 कांग्रेस जीत रही है, लड़ रही है और 1 आप पार्टी। हमें विश्वास है कि जिस तरह से नीचे लोगों का मन है, हम 10 की 10 सीटें हमारा अलायंस जी। हमारे बीच में मंत्री जी भी हैं, परमवीर जी। परमवीर जी, क्या कहेंगे आप कांग्रेस के? 3 लाख वोटों से जीतेगी बैठ के तुम्हारी शैलजा जी। रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगी। लोगों का इतना प्यार मिल रहा है और मोदी जी की किसान विरोधी नीतियों को किसान और सारे लोग समझ चुके हैं और सत्ता से बीजेपी और मोदी जी को बाहर कर रहे हैं। देश की जनता बाहर कर रही है उनको। जी। एक आपके गठबंधन में केजरीवाल की भी जो कल अंतरिम जमानत हुई है जी, उसको किस प्रकार से देखते हैं? तो केजरीवाल जी को, आपका तो गठबंधन है ना सर, तो उसमें कितना का फायदा मिलेगा? केजरीवाल जी ऐसा है, देखो, ये हम पहले भी कहते थे कि ये अपने राजनीतिक विरोधियों को पहले तो भ्रष्ट कहते हैं और कोई अगर इनके साथ चला जाए तो वो दूध का दूल्हा हो जाता है, वरना उनके ऊपर ईडी, आईटी, सीबीआई सब छोड़ देते हैं। लेकिन हमारी आस्था है न्यायपालिका पर, बिल्कुल फेयर बात होनी चाहिए। जिस प्रकार से एक और देखा कि कांग्रेस के 6 उम्मीदवार भाजपा में है, वो कह रहे कि 10 में 6 उधार के, फिर भी भाजपा 400 पार का, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, हाँ, ठीक बात है, लोगों की फीलिंग है। देखो, आप सुन लो, हम तो राजनीतिक लोग हैं, लेकिन लोगों की भावनाएं आप देखो कि भाजपा को ये कहीं अब देखना नहीं चाहते। जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक फोटो